जुदा रहे, उनको समझ में नहीं आती किस्सा गोई, लेकिन किसानों की किस्सा गोई जमीन से जुड़ी होती है, रोटी से जुड़ी होती है, भूख से जुड़ी होती है, फसलों से जुड़ी होती है। वो हवाई नहीं होती है, क्योंकि वो टेलीविजन के स्टूडियो में वो किस्से नहीं बनते हैं, वो किस्से खेतों खलिहानों से आते हैं। तो जवीर बहुत अच्छे किस्सा गो हैं। ये किसान आंदोलन के नेता हैं और गाजियाबाद किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, तो जिला प्रभारी हैं, तो इनके पास अपनी एक समझ है किस्सों को लेकर। आप कुछ बता रहे थे, किस्सा सुना रहे थे बड़ा शानदार। ऐसा ये जो रंगा बिल्ला है छोटा अब्दुल शासन, जिसे दुर्योधन भेजता तो लेना कुछ ले आता कुछ। कश्मीर का भेज जा ले जा, लोकसभा में ले गया, राज्यसभा में। ये पहले यहाँ से शुरू करूंगा, चलो कर लो। इसके साथ उस वाली होनी है कि एक गांव में पहलवान था, वो गया पड़ोस के गांव में कुश्ती करने, रास्ते मिल गया पीर बाबा, यानी कि ये अब दुर्योधन क्या लगा, पीर बाबा 5 रुपए का परसा चढ़ाऊंगा, कुश्ती जीत गया। तो उसे क्या पता था पहलवान थे घने किसान, आटे दाब लिया कमर में और मोटा मुंह रगड़ के जो मारा दे के क्या लगा, भाग पीर बाबा भाग, मेरी तो दही टूट चुकी है, 5 रुपए के चक्कर में तू मत मारा जाइए, भाग पीर बाबा भाग। तो पीर बाबा को भगा रहा था, तो इसे तो उसे भगाना पड़ेगा कि तू भाग ले, मैं तो मारा गया। ये किसान है, जमीन पर पंजा मारेगा, किसान अपनी जान भी दे देगा जमीन के लिए। ये बढ़ के तो दिखाइयो गांवों में अंबानी और अडानी, ये इसको शर्म आनी चाहिए मोदी की। ये देश से झूठ बोल रहा, ये कहता है देश मेरा सबसे प्यारा है, ये देश के साथ गद्दारी कर रहा। आतंकवादी बोली, ये आतंकवाद का जड़ ये है। मैं ये पूछता हूँ आपके चैनल से कि वो जो हमला हुआ पुलवामा वाले तुम पे वो क्या हो रोप हो सी वो CBI, ये कहाँ भाट भून रही है। अच्छा, एक भ्रम को समझने की बड़ी जरूरत है और वो आंकड़ों के आधार पर समझने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इससे बड़ा फायदा होने वाला है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि MSP को हम का दायरा बढ़ा रहे हैं, किसानों को फायदा होने वाला है। सच ये है कि सरकार संगठित तरीके से MSP खत्म करना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि 7 दिसंबर तक, इसको नोट कीजिए, 7 दिसंबर तक 5.5 लाख, टू बी प्रिसाइज 5,56,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने धान बेचने के लिए MSP पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक उनका धान नहीं खरीदा है। अगर प्रति क्रय केंद्र का हिसाब लगाएं तो एक दिन में एक क्रय केंद्र औसतन 1.25 किसानों से खरीद कर रहा है। आप समझिए कि MSP के मॉडल को कहां ले जाना चाहती है सरकार। और सवाल केवल MSP का नहीं है, सवाल है सब्सिडी खत्म करने का। और सब्सिडी भी केवल किसानों की सब्सिडी खत्म नहीं होगी, केवल यूरिया खाद की सब्सिडी खत्म नहीं होगी, केवल बिजली की सब्सिडी खत्म नहीं होगी, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों की पढ़ाई लिखाई की सब्सिडी भी खत्म होगी। इसका विस्तार आरक्षण खत्म करने पर जाने वाला है। इसका विस्तार इस देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों को मिलने वाली सुविधाओं को खत्म करने की ओर जाने वाला है। PDS खत्म किया जाने वाला है। कुल मिलाकर ऐसा कोई भी इलाका नहीं बचेगा, ऐसा कोई भी मोहल्ला नहीं बचेगा जहां गरीब रोता हुआ आपको नहीं मिलेगा। इस साजिश को, इस कॉन्स्पिरेसी को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप रोटी खाते हैं, अगर आप अनाज खाते हैं, अगर आपके बच्चे दूध पीते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आपका दूध आज मदर डेयरी का भुट्टा 89 रुपए में 3 बिक रहा है और किसान 10 रुपए में किलो बेच रहा है, 5 रुपए में किलो बेच रहा है, 1 किलो में 12 भुट्टे। यह सरकार की एजेंसी है मदर डेयरी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लूट का दायरा अंबानी और अडानी के आने के बाद कहां तक पहुंचने वाला है, कहां तक जाने वाला है? आपकी थाली, आपका जीना, आपका खाना, आपका रहना कितना मुश्किल होने वाला है। जवीर, आप बताइए कि ये सब जब होगा, इस लड़ाई की क्या तैयारी है किसान के पास? क्योंकि ये बात समझ में आती है कि सरकार और कंपनियों का गठजोड़ बहुत सीधा है। इस गठजोड़ से आप कैसे लड़ लेंगे? उनके पास बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन ये बताइए कि उनके पास ताकत है, उनके पास पलटन है, उनके पास हथकड़ी है, उनके पास फौज है, उनके पास मीडिया है और उनके पास इससे ज्यादा पैसा है। आप कैसे लड़ेंगे? देखिए, आप चोर को मिसाइल दे दो तब भी आवाज होते भाग जा। रात को बिल्ली अगर गिलास भी गिर जाए ना घर में, तो बिल्ली गिलास से भाग जाती है। गुठिया मालिक, ये मालिक उठ चुके हैं। मोदी जी तो कह रहे चौकीदार हूँ, तो चौकीदार में क्या दम है उसे? आप क्या मिसाइल भी दे दो। जब किसान ऐसे चलेगा ना तन के दिल्ली की तरफ, तो वहाँ जाके रुकेगा। ये अखाड़ में हो जाएंगे।
क्योंकि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता, ये तो है ही नहीं कुछ। अच्छा जावेद जी, एक सवाल आप बताइए कि इस देश के नौजवानों के साथ अगर इस देश का दलित, पिछड़ा, मुसलमान आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेगा तो किसान साथ देगा? किसान साथ देगा, सारा समाज साथ देगा, लेकिन इन पर ताकत जो है तो चलाएगा कौन? ये हमारे जवान भाई, ये भाग जाएंगे मंगल पांडे बन के, ये उन्हीं की तरफ बंदूक आप कर लेंगे। इन्हें यहाँ से देश से भागना पड़ेगा, इन्हें किसानों से माफी मांग के तत्काल ये कानून रद्द नहीं करे तो इनकी नहीं चलने वाली है। बहुत छातियाँ हैं, वो कहते 56 इंच की बतावा है, बताइए कितना बड़ा झूठ है। अरे 56 इंच की छाती सरदार की देख, किसान के बेटे की, जो पानी के टैंकर के सामने यूट्यूब पैसे खड़ा है, उसको कहते हैं 56 इंच की छाती। तू कहाँ एसी में बैठ के पुलिस वाले से कह रहा है वो खोल, पानी खोल? नहीं, गलत है, चोर बजा रही है। अभी आपने एक बात कही कि योगी जी कह रहे हैं इससे किसानों का भला होगा। दूधिया को पता है, दूधिया को पता है कि हमन कैसे होगा। अब दूधिया कहने लगा जी इस मंत्र से बड़ा फायदा, ये यकीन कर लेगा कोई? अरे महाराज जी शर्म करो, हमन बताओ कौन सा अच्छा होगा? तुमने महात्मा हो, कौन सी खेती करी तुमने? तुम्हारे बाबा खेत में आलू काटे तुमने, तुम 9 साल की एज में भागे कर छोड़ गए, झूठ बोल रहे हो खामा का। तो किसान बताओगा कि फायदा कैसे होगा कैसे ना होगा? आपकी सैलरी 1 लाख से 50,000 कर दूं और आपको नाल की ढाल तेल दूं कि बहुत फायदा ले लो, अरे कैसे ले लो? आपको बताया 50,000 है, तो सीधा सा सवाल है, इसमें कौन सा घुमा फिरा के? मैं कहता हूँ इनका झूठ खुल जाएगा, ये इनमें दम है सरकार में। ये डरपोक, मक्कार, गुमराह सरकार, ये 40 केवल हमारे किसान प्रतिनिधि। यही तो आरोप लगता है किसानों पर कि वो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार को उखाड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उसको अस्थिर कर रहे हैं। कांग्रेस भी तो इनकी बाप भी थी, दूध की तो नहीं थी कांग्रेस क्या? 65 साल रही, वह भी तो इनकी बाप भी लगा है। अगर वह ठीक होती तो हम यहाँ क्यों होते? अरे वो नुई तो भगाए थे, उन्हें हमें नुई तो भगाया था। अगर वे ठीक होते तो आज सन 67 में यूट्यूब निकाल लो, सन 67 में 1 कुंटल गेहूं में हमें 1 तोला सोना मिलता था। ठीक है, वो दे दो हमें, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। अब 2,500 सन 67 में गन्ना किसान हमारा, हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती, हमें पेमेंट मिलने में दिक्कत होती है। ये कहें डीएम कोर्ट चले जाओ, पिछले 20 साल से सुप्रीम कोर्ट हमारा पेमेंट दिवा रही, ये लोग देते ही नहीं, एडीएम हमारा पेमेंट दिवा देगा। और देखो दूसरी एक बात हो, जो टेक्निकल बात है, सब सारा देश देखेगा। ये मन की बात कर रहे हैं मोदी जी, अभी करिए मन की बात। मन की बात में उन्होंने ये कहा भी 1 हफ्ते पहले कि किसान की 3 दिन के अंदर सभी भुगतान की गारंटी देगी सरकार। 30 दिन के अंदर? 3 दिन कहा था अभी मन की बात कानून में 30 दिन ना, कानून में 3 दिन है, मन की बात में। अच्छा, अरे मोदी जी 11 दिन हो लिए, गांडे के पैसे दे दे। ईमानदार तू झूठा नहीं है तो गांड जो पहले ले रखा है 1 साल पहले उसके दे। और तो योगी सरकार ही क्या कर आई थी कि 14 दिन में सारा भुगतान करेंगे। योगी सरकार तो कह रही है, ये वो निकम्मी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में भुगतान होगा, अन्यथा ब्याज मिलेगा। ये उस अनुपालन नहीं आप करा पा रहे। सर सुप्रीम उच्च न्यायालय का भी देश की ये इनको लागू नहीं हो पा रहा, क्योंकि इनके दोस्त बैठे हैं ना, दोस्तों पर कोई लाठी मारता है क्या? दोस्तों को जेल भेजता है क्या? दोस्तों को टाइप आप करता है क्या? सारी मिलते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि अभी मोदी जी यहाँ आ गए और ऊपर पुल पे चढ़ के भाषण देने लगेंगे, फिर क्या होगा? आप लोग क्या करेंगे? मानेंगे उनकी बात कि नहीं मानेंगे? प्रधानमंत्री आएंगे, मोदी जी भाषण देने लायक बचे ही ना। क्योंकि जब आदमी गड़बी बढ़कर कर दे ना, चोर जो है कई दिन में निकलना सोचते बाहर को, वे बिल भी उल्टा लेंगे, सामने नाम है और कहेंगे किसी और ने करा। अब मुझे समझ आ गया भाई बहन, उल्टा तो होगा तो उल्टा होगा गोलमोल घुमा के। अब मुझे समझ आ गया, वो जनता के सामने आने लगा। आप बताओ इन्होंने क्या करा? इन्हें देश में इन्होंने अब तक करा क्या है? मोदी जी की यूट्यूब निकाल लो, इसको जब देश दिया $63 का $2 था और आज 74 का है। यूट्यूब पे कह रहा है मोदी मुख्यमंत्री। अरे ये तो कह रहे हैं सब कोरोना के चक्कर में हो गया, सब ठीक चल रहा है। कोरोना से पहले 62 था। अरे उधर डेट भाई निकल जा भैया, महीने भाई किस डेट को क्या था? $74 का नुकरा बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो गया। इसे इन्हें पता ही नहीं हो कह रहा। अरे इन्हें तो वो समझा दे। देखिए यहाँ आने के बाद जो समझ में आती है चीज वो ये है कि किसान बहुत सजग है, उसको मूर्ख समझने, उसको बेवकूफ समझने की बात बड़ी फिजूल है। अगर सरकार के मंत्री ये सोच रहे हैं कि किसान अनपढ़ है, जाहिल है, अंगूठा टेक है, उसकी समझ में पॉलिसी नहीं आती है, मुद्दे नहीं आते हैं, तो सरकार शायद बहुत मुगालते में है। मेरी तो दरख्वास्त है कि सरकार अपने अफसरों को, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के लोगों को यहाँ भेजे और
खेती की पढ़ाई करने के लिए भेजे, सीखने के लिए समझे, किसानों को समझने के लिए भेजे। अगर ऐसा होता है तो शायद बहुत अच्छा होगा। इस देश के अफसरों मंत्रियों को खेती किसानी के बारे में दरअसल बहुत सीखने समझने की ज़रूरत है। इन किसानों के बीच में जाने की ज़रूरत है। इस देश की सरकार, इस देश की हुकूमत बिना किसानों से मिले हुए, बिना किसानों को सुने हुए, बिना किसानों को समझे हुए और बिना किसानों की माने हुए अब 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये इस आंदोलन का फैसला है और ये आंदोलन अब ये तय हो चुका है कि जहां तक जाना होगा नतीजे के बिना वापस नहीं लौटेगा।